नमस्कार, सत श्री अकाल, बहुत बहुत आदाब। स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम जन्म कुंडली में। मैं हूं आपका अपना अनिल शर्मा और मैं बात कर रहा हूं सारस्वती के बारे में। स्कॉर्पियो के बारे में हम बात कर चुके हैं अपने पहले वीडियो में और इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि के बारे में। और बताना चाहूँगा कि 25 जनवरी के दोपहर 12:25 एंड 57 सेकंड के ऊपर शनि का राशि परिवर्तन होगा, जो ग्रीनिच मीन टाइम के हिसाब से होगा, लंदन टाइम के हिसाब से होगा। तो हमें ये जानना होगा कि ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है उसका अलग अलग राशियों के ऊपर प्रभाव क्या है। स्कॉर्पियो के बारे में हम जान चुके हैं। अब मैं बात करूंगा सजिटेरियस के बारे में। आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, आपने मुझे ईमेल्स के द्वारा, फोन्स के द्वारा बात की, आपने इसके बारे में पहले से ही बहुत सारी जानकारी ली और मैंने आपको ये आपके ऊपर कैसा रहेगा उसके बारे में बताया। लेकिन फिर भी मैं एक वीडियो भी साथ में बना रहा हूँ जिसके माध्यम से आप जान पाएंगे। और अगर ऐसी कोई स्थिति आपको लग रही है तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं उसको और अच्छी तरीके से जानने के लिए। दोपहर 12:25 को 12:57 के ऊपर जब शनि का ट्रांजिट होगा तो वो चंद्र और बुध के साथ आपकी राशि से गुजरेगा। चंद्र उस दिन इस राशि में होते हुए केतु के नक्षत्र से गुजरेंगे, तो शनि भी केतु के नक्षत्र से गुजरेंगे। तो इसका मतलब केतु का भी एक बहुत बड़ा रोल जो है आपकी साढ़े के ऊपर बना रहेगा। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि धनु राशि के ऊपर सबसे पहले जो मध्य सर, जैसे कहें कि मध्य की स्थिति है, जो सारस्वती सर से चढ़ती है, बीच में आती है और फिर पैरों की तरफ से निकल जाती है, या कई बार पैरों से आती है, ऊपर को आती है, फिर सर से निकल जाती है। तो जैसे भी आप इसको जानते हैं, जैसे भी आपको किसी ने बताया उसको समझने। लेकिन ये सारस्वती मध्य गति की सारस्वती है, आपकी राशि के ऊपर है, आपके ऊपर इसका खास तौर पे आपकी मानसिकता के ऊपर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव रहेगा। और ये मैं मानता हूं कि ये शनि का ट्रांजिट और केतु के साथ इसका संबंध जो है ये डिवोशनल बनाता है, आदमी को डिटैचमेंट देता है, क्योंकि शनि चीजों से डिस्ट्रैक्ट करता है। अगर आपकी कुंडली में शनि शुभ है तो निश्चित तौर पे ये स्थिति आपके लिए आपके पराक्रम और सुख को बढ़ाने वाली होगी। हर सुख को पाने के लिए आप बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे और निश्चित तौर पे उससे सारे सुख आपकी ओर बढ़ेंगे, आपकी ओर आएंगे। वर्तमान में जो ट्रांजिट है वो अच्छी मात्रा में, अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर से आपकी जन्म कुंडली बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी। ये कहूं कि ऐसी स्थिति में अगर ये शनि शुभ है तो सबसे ज्यादा इसका संबंध क्या होगा? इसका संबंध छोटी यात्राओं से होगा, इसका संबंध स्थान परिवर्तन से होगा, इसका संबंध इनलाइटनमेंट से होगा, इसका संबंध जो जगह काम करने वाले हैं, जैसे ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़े हुए, फॉरेन मिनिस्ट्री से जुड़े हुए, एम्बेसी से जुड़े हुए काम करने वाले, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वाले, जो लोग बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन जिनका है, जो जैसे आज हम बैठे बैठे आप ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन के माध्यम से काम करने वाले लोगों के लिए ये साल जो है, ये शनि का ट्रांजिट जो है निश्चित तौर पर बहुत बेहतरीन वर्ष साबित होगा उनको। और जो लोग काफ़ी दिनों से चाहते हैं कि उनका कहीं विदेश में सेटलमेंट हो जाए, वीज़ा मिल जाए, उनको परमानेंट स्टे मिल जाए, तो ऐसे जो धनु राशि से जुड़े हुए लोग हैं निश्चित तौर पे उनको भी कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये अपने आप में बहुत बेहतरीन स्थिति है। साथ ही साथ ये कहूँगा कि डिवोशनल, आपके मन में बहुत सारे विचार पैदा होंगे जो आपके खुद के प्रति होंगे, यूनिवर्स के प्रति होंगे। आप नई नई चीज़ों को खोजने की साथ में कोशिश करेंगे, क्योंकि शनि एक खोजकर्ता ग्रह भी है। पराक्रम में बैठा हुआ, लगन आपकी राशि में बैठा हुआ पराक्रम भाव को बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आप अपने दोस्त और मित्रों में इस बार काफ़ी फेमस होंगे, उनका सहयोग आपको मिलेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन साथ ही साथ आप उनकी तरक्की में भी सहायक होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। लेकिन क्योंकि आप एक ऐसी स्थिति में भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसमें आप सेल्फ कंसिडरिंग, जैसे सेल्फ सेंटर आदमी अपने बारे में ज़्यादा सोचता है, दूसरों का ध्यान, लेकिन उसका घूम फिर के जो दायरा है वो अपने आप पे रुक जाता है कि वाई आई एम इन दिस वर्ल्ड, मैं कौन हूँ, मैं कैसे यहाँ आया, मेरे आने का कारण क्या। ऐसे बहुत सारे विचार आपके मन में आएंगे जिसके आप लॉजिकल आंसर चाहेंगे, फिलोसफिकल तरीके से उसको जानने की कोशिश करेंगे। नई नई विधाएं, नई नई सोच आपके अंदर पैदा होगी। ये एक अच्छा गुण, क्योंकि अपने आप में धनु जो राशि है, ये आप अगर देखेंगे तो एक धनुष कमान लिए हुए है, जो सीधा निशाने, तीर जो है वो निशाने पे लगे ऐसी है। तो इस बार आप स्टीक होना चाहते हैं, परफेक्ट होना चाहते हैं, जजमेंट आपकी अच्छी होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अगर मैलेफिक हुआ तो क्या होगा? तब ये आपको हॉस्पिटलाइज कर सकता है, आपकी सेहत को खराब कर सकता है,
आपको यहाँ वहाँ वंडर करने के लिए मजबूर कर सकता है, आपको पैसे के प्रति नीरसता, पैसे की जैसे कोई वैल्यू नहीं है, इस तरह से आपको पता पैसा आ रहा है लेकिन जितनी तेजी से आ रहा है उतनी तेजी से ही आपके हाथों से निकल जाएगा। आपकी मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है, आपका किसी के साथ कम्युनिकेशन करने को दिल नहीं कर सकता है। ये सारी के सारे नेगेटिव गुण आ सकते हैं। आप काम में हैं लेकिन काम में निरंतर परिवर्तन है, आप एक जगह बैठ के काम नहीं कर पाएंगे। आज आपको जॉब मिली है, 2 महीने बाद आपका जॉब खत्म हो गई, आप नई जॉब के लिए जा रहे हैं, ऐसा होगा। बिजनेस में है लेकिन बिजनेस उस हिसाब से राइज नहीं कर रहा जिस हिसाब से इसको प्लानिंग आपने की थी, आपका नुकसान होगा, तो आप नए बिजनेस की ओर ध्यान देंगे। यहाँ पे आपको पार्टनरशिप का भी एक लगेगा कि किया जाए, पर मैं यही कहूँगा कि अगर ऐसी नेगेटिव स्थितियाँ बन जाती हैं तो निश्चित तौर पे आपको अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन जरूर करवाना होगा, क्योंकि खाली शनि ही नहीं, इसका मतलब है उस समय में आपकी जन्म कुंडली से कोई बुरी महादशा चल रही है, किसी और बुरे ग्रह का प्रभाव जो है उस समय में बना हुआ और आपकी जन्म कुंडली काले कुंडली में शनि बहुत कमजोर स्थिति में है। ऐसी स्थितियां बन जाने से अक्सर कर आदमी निराश होता है, उदास होता है और छोटी छोटी बातों को लेके उसके अंदर इरिटेशन पैदा होने लगती है, फिर वो ऑफेंड हो जाता है तो अपने ही लोगों के साथ उसकी दुश्मनी होने लगती है, तो लोग उससे दूरी बनाना शुरू करते हैं। और शनि का कारण क्या है? माइनस, जैसे कि ये कमी बहुत जल्दी लाता है, अगर बढ़ाना शुरू करते तो बढ़ाता लेकिन कमी लाता है, और ऐसे में आपके अंदर खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी डाउन जा सकता है। तो मैं यही कहूँगा आपसे, यह सारस्वती निश्चित तौर पे एक प्रगति लेके आ रही है, नो डाउट कि यह प्रगति, अगर आप क्रियाशील हैं और आपकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है तो आप प्रगति की ओर आगे बढ़ेंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी। और निश्चित तौर पे जो मैंने फैक्टर पहले बताए हैं, अगर आप उन फील्ड में हैं तो निश्चित तौर पे आपकी तरक्की होगी। अगर मैलेफिक प्रभाव हुआ तो निश्चित तौर पे आपको बहुत सावधान रहना होगा, और सेहत से बड़ा कोई साधन नहीं है, वेल्थ नहीं है, उसका आपको खास तौर पे ध्यान रखना होगा। उपाय के रूप में ये कहूँगा कि अगर ऐसी किसी भी स्थिति से आप गुजर रहे हैं तो आपको काले रंग की चीज़ों का उपयोग जितना आप कम कर सकते हैं उतना कम करें, और लोहे की चीज़ें जो हैं, आयरन मेड थिंग जो है, वो आप गिफ्ट में बिल्कुल ना लें। ये 2 चीज़ों का आपने खास तौर पे ध्यान रखना है। जब भी आपके साथ बुरा होगा, बुरा होना चाहेगा, तो ऐसी चीज़ें पहले आएंगी, उनके ऊपर बुरा प्रभाव आएगा, उनके साथ बुरा प्रभाव भी आएगा जो आपको बुरी स्थिति में ले जाएगा। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना है, और यही प्रभाव है, क्योंकि जब सारस्वती आती है तो सबसे पहले इस सारस्वती का नाम सुनकर ही हम लोग घबरा जाते हैं, हमें बेचैनी होने लगती है कि सारस्वती है और 7.5 साल के लिए, आप पहले ही 2.5 साल का एक साइकिल इसका जो है वो पूरा कर चुके हैं, लेकिन अब ये आपकी राशि के ऊपर आ गई है, तो निश्चित तौर पे अब आपको और सावधान होना पड़ेगा, जिससे आप प्रतिकूल परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर पाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि ये अच्छा है और ये बुरा है, अच्छा हो रहा है तो और भी अच्छा हो, ये मैं आपके लिए प्रार्थना और कामना करता हूँ। अगर बुरा हो रहा है और आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छी गाइडेंस जो है, गाइडलाइन कहीं से मिल जाए, और आप अगर मेरे साथ ही बात करना चाहते हैं तो जो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इस नंबर पे डायल कर आप मेरे साथ बात कर पाएंगे। और मैं सुझाऊंगा आपको बिल्कुल हल्के फुल्के माहौल में कि आखिर सारस्वती के साथ और ऐसी क्या कुंडली में युति योग बने हुए हैं जो आपको प्रभावित करें, तो मैं उन सब चीज़ों का आपको किस तरह से हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उनका निवारण हो सकता है, वो बताने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि अब इस सारस्वती को लेके आप ज़्यादा भयभीत नहीं होंगे, उसके पीछे के कारण को आप समझेंगे और इससे आप अपने आप को बचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। इसी के साथ आपसे लूँगा इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार।